इजराइल इस जंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसीलिए इजराइल की फौजें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के प्रेशर की वजह से पीछे हटने लगे। ये देखकर किंग फैसल ने मुसलमानों की फौज की तरफ मैसेज भेजा कि आज मेरे बेटों, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन अब रुकना नहीं है। इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान अब कुछ ही दिनों में इजराइल को बिल्कुल क्रश कर लेंगे। लेकिन यहाँ इजराइल की मदद के लिए वो आया जिसका फैसल को डर था, सुपर पावर अमेरिका। The United States has stood by the side of Israel. अरब की फौज से डरकर इजराइल की प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से मदद की भीख मांगी और अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि फौरन हमें $1 बिलियन की एड भेजी जाए, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि $1 बिलियन नहीं, ये लो $2 बिलियन और जाकर इन अरबों को सबक सिखाओ। इसके साथ अमेरिका ने इजराइल को फाइटर जेट्स, टैंक्स और मशीन गन्स भी भेजी और अमेरिका की इस मदद से इजराइल दोबारा अरब फौजों को पीछे धकेलने लगा। अब जब इस सब का मुसलमानों के लीडर किंग फैसल को पता चला, इस वक्त मुसलमानों का लीडर किंग फैसल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसे अमेरिका की इस बदमाशी का बताया गया। फैसल को अमेरिका की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि फैसल ने उसी वक्त अपना फोन उठाया और कहा फौरन ऑयल मिनिस्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जैसे ही ऑयल मिनिस्टर फैसल के पास पहुंचा, उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और इनकी मीटिंग शुरू हुई। लेकिन ऑयल मिनिस्टर ने फैसल से कहा कि सऊदी के सारे टीवी चैनल्स 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो अगर आपने कोई फैसला करना है तो अभी इसी वक्त करना होगा। जिस पर फैसल ने थोड़ा सोचा और कहा, लिखो, मैं सऊदी अरब का बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ये हुक्म देता हूं कि अमेरिका के तरफ भेजे जाने वाले सारे ऑयल को रोक दिया जाए और आज के बाद अमेरिका को अरब की तेल का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। अरब में जिसके पास भी ऑयल था, उन सब ने फैसल के हुक्म पर लब्बैक कहा और अमेरिका की तरफ तेल भेजना बंद कर दिया। और अमेरिका खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। क्योंकि अमेरिका अपना 80% ऑयल अरब कंट्रीज से खरीदता था। यह अमेरिका के लिए इतना बड़ा धचका था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तेजी से कभी नहीं गिरी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा और अमेरिका की मदद से इजराइल अरबों से ये जंग जीत गया। जिसके बाद ऑफ कोर्स अमेरिका ने फैसल से कहा कि अब जंग खत्म हो चुकी है, तो अब ऑयल की ये पाबंदी खत्म कर दो। लेकिन फैसल इतना गुस्से में था कि उसने कहा, नहीं, जब तक तुम इजराइल को सपोर्ट करोगे तब तक मैं तुम्हें तेल नहीं बेचूंगा। और यहाँ से फैसल ने अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असल ताकत दिखाई। फैसल ने अरब ऑयल को एक वेपन में बदल दिया, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल टूट गई। अमेरिका में लोगों के पास गाड़ियां चलाने के लिए भी तेल नहीं था, बल्कि पेट्रोल स्टेशंस पे बड़ा बड़ा लिखा होता था कि तेल को छोड़ो, गॉड को याद करो। और अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री में पहली बार लोड शेडिंग और ब्लैकआउट्स होने लगे और लोग दोबारा कैंडल्स और लकड़ियां जलाने लगे। अमेरिका में 5 लाख लोगों की जॉब्स चली गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस साल फैसल ने अमेरिका पर पाबंदी लगाई, उस साल अमेरिका का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस मनाया ही नहीं गया, बल्कि क्रिसमस की रात को, जो हमेशा लाइट से भरी होती थी, इस बार पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। फैसल की ताकत का अंदाजा सिर्फ वेस्ट में अमेरिका को नहीं, बल्कि ईस्ट में जापान को भी हुआ। और जापान में कहा जाने लगा कि एटम बॉम्ब के बाद फैसल की पाबंदी जापान के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था। अब जब अमेरिका के हालात बहुत ही खराब हो गए, अमेरिका की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और अमेरिका में सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी, जिसमें अमेरिकन ये प्लान करने लगे कि अगर फैसल ने ये पाबंदी खत्म नहीं की तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ फैसल के सऊदी अरब पर हमला कर देगा और उसे हटाकर किसी और शहजादे को तख्त पर बिठा देगा। जब फैसल को अमेरिका की इस प्लानिंग का पता चला, उसने अमेरिका को क्लियर मैसेज भेजा कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं अरब के सारे तेल के कुओं को आग लगा दूंगा। जिससे
जिससे तुम्हारा अमेरिका तबाह हो जाएगा। ये सुनकर अमेरिका ने फैसल से कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर फैसल ने कहा कि हम तो हमेशा से डेजर्ट के गरीब लोग थे, हम पहले भी ऊंटों और खजूरों से गुजारा करते थे और अब भी दोबारा वही करेंगे, लेकिन तुम लोग तेल के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकोगे। जिसके बाद फैसल ने अपनी फेमस स्पीच की और कहा, ए लोगों, मैं वो बादशाह नहीं हूँ जो ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करे, बल्कि जब जंग का वक्त आएगा तुम सब मुझे फौज के फ्रंट पर देखोगे और मुझे पता है कि हमारे इन खतरनाक फैसलों से वेस्ट और ईस्ट सब हम पर गुस्सा है, लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं। फलस्तीन की आजादी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अगर पूरी अरब दुनिया मिलकर इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, तब भी मैं अकेला इजराइल को कभी नहीं मानूंगा। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइट हो गए हैं और इनका लीडर है फैसल। मुसलमानों की इसी यूनिटी को इसके कुछ ही अरसे बाद ओआईसी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में देखा गया, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में थी। और मुसलमान दुनिया के सारे बड़े लीडर्स गद्दाफी, भुट्टो, शेख मुजीब, यासिर अरफात सब शामिल थे, जहां पहली बार एक इस्लामिक एटम बॉम्ब की बात की गई। इसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फेमस पिक्चर ली गई, जिसमें सारे बड़े लीडर्स मिलकर एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है, इस पिक्चर में जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको एक एक करके आगे जाकर मार दिया गया। जैसे ही फैसल ओआईसी की मीटिंग से वापस आया, फैसल की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आखिर अमेरिका ने फैसल के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका ने फैसल के कहने पर इजराइल पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो अरबों के साथ डील कर ले। जिसके बाद अमेरिका, यूरोप, जापान सब मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़कर तेल की भीख मांगने लगे। तो अब जब फैसल की डिमांड्स पूरी हो गई, उसने अमेरिका से पाबंदी हटा दी। लेकिन पाबंदी हटाने के बाद भी तेल की प्राइस नीचे नहीं आई। इसीलिए फैसल के दौर में सऊदी की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह बना, तब यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ $2 बिलियन थी, लेकिन अब फैसल ने उसे $2 बिलियन से $50 बिलियन तक पहुंचा दिया था। कहा जाता है सऊदी अरब में प्रॉपर्टी की प्राइसेस हर हफ्ते डबल होती रहती थी और सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रही थी कि लोग सीमेंट कश्तियों में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स में मंगवा रहे थे। और यहीं से सऊदी अरब के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। अब जब फैसल अपनी ताकत की पीक पर था, कहा जाता है कि ये स्पीच उसकी जिंदगी की आखिरी स्पीच थी। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुनिया की गैरत जागने का। कहाँ है दुनिया की गैरत? ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी मदद के लिए रो रही है। हम किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। इससे ज्यादा अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जो अल्लाह के राह में लड़ते हुए आए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर